राम राम सभी भाई बहनों को। आज मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में बता रही हूँ कि एकादशी व्रत है वो सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है क्योंकि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसी एकादशी महिमा को आज मैं बताने जा रही हूँ। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सभी को उत्पन्न किया, साथ ही साथ पाप भी उत्पन्न हुए। जब पाप उत्पन्न हुए उन्हीं से एक पाप पुरुष भी उत्पन्न हुए, जो सभी पाप उनके ही अंग थे। और यमराज भी उत्पन्न हुए, जो इस जीवन में इन पापों को करते हैं तो उन लोगों को यातना देने के लिए नरक में भेजते हैं। ये सब जब भगवान ने देखा कि सभी जीवात्माएं का जो नरकों में दंडित किया जाता है तो भगवान को बहुत दया आई। तो भगवान ने अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया। तो भगवान ने उसका नामकरण किया क्योंकि वो 11वें दिन प्रकट हुई। वैदिक गणना के अनुसार 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। ये दोनों 15-15 दिनों के होते हैं और इन दोनों को जोड़ें तो 1 महीना होता है। तो शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष है उसमें जो चंद्रमा की कलाएं पड़ती हैं तो पूर्णिमा की तरफ जाती हैं और दूसरी कला अमावस्या की तरफ जाती है, इसलिए 2 एकादशी पड़ती है। सब लोग एकादशी करने लगे तो पाप भी परेशान हो गया। पाप पुरुष भगवान के पास गया कि आपने मुझे उत्पन्न किया, तो आज देखते हैं कि एकादशी के प्रभाव से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारा हराश हो रहा है और इसलिए आप हमें कोई कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी का अगर तुम पर ज़्यादा प्रभाव है तो 11वें दिन आप अन्न के अंदर प्रवेश करा करो, तो उस दिन आपका बचाव हो जाएगा। तो एकादशी के दिन सारे पाप अन्न के अंदर चले जाते हैं, अनाज किसी भी प्रकार का हो। अगर हम लोग एकादशी का पालन करते हैं तो एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, तो हम उन सब पापों से भी बच जाते हैं जो सारे पाप अन्न के अंदर हैं। लोग कई तरह के व्रत रखते हैं, उन व्रतों को रखें चाहे ना रखें, उनके लाभ तो पहुंचता है लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन बताया जाता है कि अगर आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो सभी प्रकार के पाप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। किस तरह के पाप, चाहे वो गो हत्या का पाप हो, माता पिता की हत्या का पाप हो, ब्राह्मण की हत्या का पाप हो, या झूठ बोलने का हो, या चोरी करने का पाप हो, यह सभी प्रकार के पाप अन्न के अंदर होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अन्न एकादशी के दिन न ग्रहण करें। इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि अन्न न ग्रहण करने से, इसका उद्देश्य हमें समझना होगा कि हमें केवल पाप से नहीं बचना है बल्कि भगवान की तपस्या कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप ज़्यादा अन्न भूखे नहीं रह सकते तो आप कुछ फल भी खा सकते हैं। अगले दिन सुबह आप 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच के अंदर ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही आप अन्न को ग्रहण कीजिए। इस व्रत को करने से जो भी आपके पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। धन्यवाद।